आइए एक अकीदा पेश किया जाता है। इस ताल्लुक से मैं आपके सामने एक वीडियो दिखा रहा हूं। अभी आजकल ये नेट पर बड़े चल रहे हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है और इनका नाम है मौलवी तारिक जमील साहब। इसका हाँ देखिए, इनकी ऑडियो एक्चुअल में वीडियो नहीं मिल पाया। ये क्या कह रहे हैं जरा इसको गौर से सुनिए आप। अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है, पक्का बिल्कुल। इसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। बिल्कुल इसमें और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। कुरान कह रहा है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नापाक है, पलीद है। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, मस्जिद हराम के करीब भी ना फटकेंगे। आवाज शायद इको की वजह से कुछ समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई। हालांकि उर्दू में जो बोल रहा था स्क्रिप्ट चल रही थी। मैं रोक रोक के एक जुमला इसका बताता हूँ। ये मौलवी तारिक जमील है जिसका ताल्लुक देवबंदी जमात से। तारिक मसूद, आइए तारिक मसूद का फिर जुमला फिर से सुनिए क्या कहता है, सुनिए। लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, लेकिन यहां अगर आपने कहा या रसूल अल्लाह मेरी किश्ती को पार लगा दे, ऐसा आदमी मुर्तद है, काफिर है, पक्का। ये कहता है अगर आपने ये कहा या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगा दीजिए, यानी आपने हुजूर से मदद तलब की, किसी मुसीबत में हुजूर को आवाज दी, किसी तकलीफ में हुजूर को पुकारा, तो वो कहता है कि ऐसा कहने वाला आदमी मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है, काफिर है। और काफिर भी कैसा? पक्का काफिर, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। और फिर किस नौइयत का, किस लेवल का काफिर है, आगे मौलवी तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। और हिंदुओं में कोई फर्क नहीं है। 360 बुतों के सामने झुकने वाला, गाय का पेशाब पीने वाला और एक ऐसे मौके पे या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला, दोनों गंदे पलीद नजस जिनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। कहता है इसमें या रसूलुल्लाह कहने वाले में, जो या रसूलुल्लाह कहे उसके कहने वाले में, और 360 बुतों के पूजने वालों में, 360 बुतों के सामने झुकने वाले में कोई फर्क नहीं। जैसे 360 बुतों के सामने झुकने वाला मुशरिक है, वैसे ही या रसूलुल्लाह कहने वाला मुशरिक है। जैसे गाय का पेशाब पीने वाला मुशरिक है, वैसी ऐसे मौके पर या रसूलुल्लाह मदद का नारा लगाने वाला मुशरिक है। दोनों गंदे पलीद नजास और ऐसे नजास, ऐसे नापाक के इनका मस्जिद हराम में दाखिला मना। ऐसे लोगों को मस्जिद हराम यानी मक्का मौज़ूआ में हज बैतुल्लाह के लिए भी आने देना नहीं चाहिए। ये अकीदा सारे देवबंदी और अहले हदीस, नाम निहाद अहले हदीस जमात के लोग पेश करते हैं कि या रसूलुल्लाह नहीं कहना चाहिए, सिर्फ मदद मांगना है तो अल्लाह से। और उस ताल्लुक से वो कुरान की हिकायत भी पेश करते हैं दलील में कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा ये होता है कि अल्लाह फरमाता है कि बंदो तुम इकरार करो, ये दुआ करो कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद मांगे। तुझी से मदद चाहे तो मदद सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह ही मदद कर सकता है, अल्लाह से ही मदद मांगी जा सकती है। और अगर आपने अल्लाह के अलावा रसूल से भी मदद मांगी, किसी वली से भी मदद मांगी, किसी बुजुर्ग से मांगी, किसी साहबी से मांगी, तो आप मुशरिक है। और मुशरिक भी छोटे मोटे नहीं है। ऐसे मुशरिक के मस्जिद हराम में भी आपका दाखिला मना, नजीस है, आप गंदे पलीद है। ये सारी जमात का फतवा है। लेकिन क्या साहबा का यही अकीदा है? क्या साहबा इकराम या रसूलुल्लाह कहते नहीं थे? क्या कुरान की आयत का वही मतलब है जो इन्होंने बयान किया? नहीं। देखिए, कुरान की आयत के दो हिस्से होते हैं। एक में अल्लाह ताला अपनी जाती सिफात का इजहार करता है और एक में अपने बंदों के लिए अताई सिफात का इजहार करता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान में तो ये भी है, कुरान में क्या ये नहीं है कि जहां से कुरान शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी की तारीफ ना करो। मगर इन मौलियों से पूछो क्या ये अपने उस्ताद की तारीफ नहीं करते? क्या ये अपने मुल्ला की तारीफ नहीं करते? क्या ये रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं करते?
क्या ये अपने मदरसे की तारीफ नहीं करते? फिर तो तुम कुरान के खिलाफ हुए। कुरान तो कह रहा है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? पता चला कि हकीकी तारीफ तो अल्लाह के लिए है, मगर अगर किसी बंदे की भी तारीफ की जाए तो उसमें भी अल्लाह की ही तारीफ है, इसलिए कि उस बंदे का पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पे मैंने एक टेबल बनाया, बड़ा खूबसूरत टेबल है। अब एक साहब आया और टेबल की तारीफ करने लगे, कहने लगे क्या शानदार टेबल बनाया यार आपने, कितनी बेहतरीन फिनिशिंग है, कितनी अच्छी इसकी पॉलिश है, कितनी चमक है। तारीफ वो टेबल की कर रहे हैं। मुझे बताइए ये तारीफ मेरी हो रही है कि नहीं हो रही? बेशक हो रही है। हर अक्लमंद जानता है कि टेबल की तारीफ का मतलब टेबल बनाने वाले की तारीफ। ताजमहल की जब तारीफ होती है तो ताजमहल खुद से नहीं बन गया, उसका बनाने वाला है। तो जब ताजमहल की तारीफ की जाती है तो गोया ताजमहल बनाने वाले मजदूरों की भी तारीफ हो रही है, मजदूरों के साथ जो इंजीनियर है उसकी भी तारीफ हो रही है, और जिसने उस बनाने और तामीर में पैसा सर्फ किया यानी शाहजहां की भी तारीफ हो रही है। तो इसलिए जब हम रसूल की तारीफ बयान करते, औलिया की तारीफ बयान करते, तो हकीकत में तारीफ अल्लाह की ही है, इसलिए कि अल्लाह ने ही इस लायक बनाया कि काबिल तारीफ हो गए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इससे पता चला कि दो सिफतें हैं अल्लाह, दो बातें होती है, दो सिफात है, एक जाती और एक अताई। जाती सिफतों का मालिक अल्लाह है, हकीकी मददगार अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। हमारे अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई वली, कोई नबी, चाहे रसूलुल्लाह ही क्यों ना हो, जर्रा बराबर भी तसर्रुफ का इख्तियार नहीं रखता। मगर औलिया मदद करते हैं, अंबिया मदद करते हैं, रसूलुल्लाह सबसे बढ़कर मदद करते हैं। ये मदद का इख्तियार, ये ताकत तो कुव्वत अल्लाह ने ही अता फरमाई। वाह सुभान अल्लाह सुभान। और सहाबा ने रसूल से मददें ली, या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, या रसूल अल्लाह अल मदद के नारे लगाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलीफों में, परेशानियों में मदद को ने आवाज दी। और उनका अकीदा ये नहीं था माज़अल्लाह कि अल्लाह बेबस है, हुजूर ही दे सकते, नहीं। उनका अकीदा यही था कि हुजूर को अल्लाह ने ही इख्तियार दिया है, हुजूर जो कुछ अता करते अल्लाह के देने से ही अता करते। इसलिए कि रसूल की शान ये है आलम की ज़बान में, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। इस हवाले से मैं एक हदीस की किताब का आपको हवाला दे रहा हूँ कि आइए सहाबा का अमल क्या था। स्क्रीन पे किताब है आपके, अल अदबुल मुफरद हदीस की किताब है। लिखने वाले कौन है? अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, जिनका नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनको इमाम बुखारी कहकर मुखातिब किया जाए। इन्होंने सही बुखारी भी लिखी और एक हदीस की, ये भी उनकी किताब है जिसका नाम है अल अदबुल मुफरद। छपी भी वहाबियों के यहाँ से, सऊदीया से छपी है, दारुस्सलाम। आइए अल अदबुल मुफरद का ये नुस्खा, इमाम बुखारी एक बाब कायम करते हैं, बाब का नाम है मा यक़ूलु रजुल इज़ा खदीरत रिजलहु। क्या करे वो शख्स जब उसका पैर सुन हो जाए, क्या कहे वो शख्स, कैसे इलाज करे अपने सुन पैर का। ये इलाज बता रहे इमाम बुखारी, हदीस की हेडिंग लगा रहे हैं और उस ताल्लुक से फिर हदीस लिखते हैं। हदसना अबू नुऐम, हमसे हदीस बयान की अबू नुऐम ने, काला हदसना सुफयान अन अबी इसाका अन अब्दुर्रहमान इब्न साद काल, कहते उनसे हदीस बयान की सुफयान ने, उनसे हदीस बयान की अबी इसाक ने, उनसे हदीस बयान की अब्दुर्रहमान बिन साद ने। अब्दुर्रहमान इब्न साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, वो कहते हैं खुदिरत रजुल इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो सहाबी रसूल है, खलीफा दुआम फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं, जलील कद्र सहाबी है, हुजूर की हदीसों के बहुत बड़े रावी भी है, हुजूर के साथ जंगे भी की, जिहादों में भी शरीक हुए, हुजूर के पीछे बरसों नमाजें पढ़ी हजार, और यहाँ तक के खलवत और जलवत में हुजूर की सोहबत इख्तियार की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया। ये एक बीमारी होती है जिसमें पैर ऐसा सुन हो जाता है। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, डॉक्टर एक छोटी सी हथौड़ी मारते हैं, कहते हैं दर्द हो रहा है, सुई चुबाते हैं, कहते हैं एहसास हो रहा है, उसमें एहसास पैर में खत्म हो जाता है। कोई उस पैर पे चुमटी ले, इसको काटे, कोई इसको अगर छीले, दर्द ही नहीं होता मरीज को, मरीज चलने फिरने से माजूर हो जाता है, पैर में कोई एहसास और हिस्स नहीं होती। अब्दुल्लाह इब्न उमर का पैर सुन हो गया, बहुत इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। फ़क़ाला रजुलुन, हदीस के अल्फाज है कि फिर एक शख्स आए, ये भी सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मैं इसका इलाज बताता हूँ।
इसका इलाज क्या है? आपका जो पैर सुन हो गया और इसका फायदा किसी हकीम से नहीं हो रहा है, उसको का आप उसको मदद के लिए आवाज लगाइए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कायनात में आप सारे रूए जमीन पर जिस जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो रसूलुल्लाह की जात है। तो हुजूर को आवाज दीजिए, हुजूर को मदद के लिए पुकारिए। और सरकार का विशाल हुए जमाना हो गया तो रावी कहते फ़क़ाला या मुहम्मदा या मुहम्मदा, हुजूर की उन्होंने वहीं घर पे बैठे बैठे रोज़े रसूल की तरफ रुक करके पुकारा या मुहम्मदा। और जब या के साथ मोहम्मदा का लफ्ज आता है, अरबी जानने वाले जानते हैं कि या इस्तिआनत के लिए आता है, हुर्फ़ नदा है, हुर्फ़ निदा मतलब पुकारने के लिए, और मोहम्मदा पर अलीफ जो है वो इस्तिआनत के लिए है। मतलब ये होता है इसका, ऐ मोहम्मद मेरी मदद कीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद कीजिए। इमाम बुखारी ने तो इतनी ही हदीस लिखी, लेकिन इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस के बारे में लिखते हैं आगे कि उन्होंने या मोहम्मदा का भी सदा लगाई, निदा की, हुजूर को पुकारा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उनका पैर ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी सुन हुआ ही नहीं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। किस अकीदे पे हमें चलना है? कौन सी जमात जन्नत में जाने वाली है? सहाबी का अकीदा तो हमें ये पता चल रहा है कि मदद में रसूल को पुकार रहे हैं, लेकिन आज के देवबंदी जमात का मौलवी कह रहा है कि अगर आपने या रसूल अल्लाह कहकर पुकार दिया, अगर आपने या रसूल अल्लाह मदद कह दिया, या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती को पार लगाइए कह दिया, तो आप ऐसे पक्के मुशरिक हो गए कि आपका मस्जिद हराम में दाखिला भी मना। तो इन्होंने हमें कुफ्र के फतवे नहीं दिए, हमें मुशरिक नहीं कहा। खुदा की कसम इन्होंने साहबा इकराम को मुशरिक, और जो जमात साहबा को ना माने वो फिर जमात हक पर नहीं हो सकती। इस हदीस को इमाम बुखारी के अलावा बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, जैसे इमाम इब्न साद है 200 हिजरी के इमाम, उन्होंने अपनी किताब तबकात में लिखा इसको इमाम इब्न सुन्नी ने अपनी किताब अमलुल यौम वल लैला में लिखा। हज़रत इमाम याहिया बिन माइन जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, और इनके उस्ताद इमाम अबू हनीफा इनके दादा उस्ताद है, इमाम याहिया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तारीख में भी इस हदीस को लिखा। इसको हज़रत इमाम नववी ने अल-अस्कार में लिखा। इसको इमाम काजी अयाज ने अपनी किताब शिफा में। मेरे पास बहुत सारे हवाले हैं, हत्ता के वहाबी और देवबंदियों की बहुत बड़े अल्लामा गुजरे दो, जिसमें एक इब्न तैमिया ने भी अपनी किताब अल-कलम तैयब में लिखा। और एक दूसरे देवबंदी और अहले हदीस को बहुत बड़े आलिम माने जाते हैं जिनका नाम शौकानी है। शौकानी ने अपनी किताब तोहफतुज़ ज़ाकिरीन में भी इस हदीस को लिखा। ये खुद अपने मौलवियों की किताबें भी नहीं पढ़ते और कौम मुस्लिम पे शिर्क के फतवे लगाते हैं, और फिर दूसरी तरफ एक सॉन्ग रचते हैं कि हम तो मोहब्बत की बात करते हैं, इख्तिलाफ की बात नहीं करते। ये अजीब इत्तेफाक और इनका इत्तेहाद है। मैं आपके घर आऊं, आपके घर खाना भी खाऊं, आपके घर आराम भी करूं, और आप ही के बुजुर्ग बाप को गाली बकूं, और फिर कहूं भाई मैं मोहब्बत पेश करने आया हूं, तो आप तस्लीम करेंगे इस बात को? कहेंगे कैसी मोहब्बत है, आप खा रहे हमारा है, रह रहे हमारे, और हमारे बुजुर्ग बाप को गाली भी बक रहे हैं, तो ये इनकी कैसी मोहब्बत है कि एक तरफ इत्तेहाद का दावा करते हैं, दूसरी तरफ हमें मुशरिक कहते हैं, हमारे दाखिले हरम में मना कहते हैं, हमारा तकाबुल मुशरिकों के साथ करते हैं, उनके साथ के गाय पीने का मुंह तो पेशाब पीने वाला, और इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर। इतने शदीद फतवे लगाने के बाद भी तुम कहते हैं मुसलमानों में इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। ये ढकोसलेबाजी छोड़िए।